अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़रहाना और घर का जायका विद फ़रहाना में आपका वेलकम करती हूं। तो आज मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ मटन दो प्याज़ा की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है, जिस तरह आप शादियों में खाते हैं, बिल्कुल शादियों वाला ये दो प्याज़ा बनकर तैयार होता है। इसमें कुछ साबुत मसाले भी जाएंगे और कुछ कुटे हुए भी। टोटली ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होता है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और मज़े की बात यह है कि इसमें ज़्यादा झंझट और तामझाम भी नहीं होती है, बहुत आसानी से बन जाता है और ना इसको भूनने की ज़्यादा झंझट होती है। तो बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है 1.5 kg मटन। उसको अच्छी तरह धुलकर साफ़ कर लिया है। मैंने 10 बड़ी साइज़ की प्याज ले ली है। प्याज को कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बारीक काटें या बहुत मोटा, मीडियम साइज़ की प्याज आप काट सकते हैं स्लाइस। और इसमें जो मसाले जाएंगे, तो 3 पोथी मैंने लहसुन छिलकर ले लिया है। 10 से 12 सूखी लाल मिर्चें, 5-6 हरी मिर्चें हैं, 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून गरम मसाला है। 2 टमाटर ले लिए हैं मैंने। 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया है हमने। आप चाहें तो हल्दी को छोड़कर बाकी सारे मसाले साबुत डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में पसंद नहीं करते, मुंह में फिर वो आते हैं, काली मिर्च निकालना पड़ता है, इसलिए मैं इन मसालों को पीस कर डालती हूँ। अब हम रख देंगे चूल्हे पे कुकर को और इसमें डाल देंगे मटन। उसके बाद शामिल कर देंगे प्याज, लहसुन और अदरक को हम ऐसे ही मोटा मोटा काट कर डाल देंगे। आप चाहें तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं या ऐसे ही रफली चॉप करके आप डाल दें। तो हमने अदरक काट के डाल दी है। अब बाकी के सारे मसाले डाल देंगे हम। इसमें अभी तेल नहीं जाएगा, सारे मसाले डाल देंगे। मिर्च को हम तोड़ तोड़ कर डाल देंगे। जो लाल मिर्च है आप 2 टुकड़ा कर दें, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर काट कर डाल देंगे और हरी मिर्च को बीच से फाड़ कर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम ऐसे ही पकने रख देंगे। अब कुकर की लिड लगाकर इसे कम से कम 20 मिनट तक हम पकाएंगे। तो देखिए इसमें 1 सीटी आ चुकी है, 20 मिनट हो चुके हैं। अब कर देते हैं फ्लेम को ऑफ़। तो कुकर देखिए ठंडा हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि मटन गला है कि नहीं गला है। तो देखिए मटन खुद ब खुद अपना इतना ज़्यादा पानी छोड़ता है, इसलिए इसमें पानी डालने की अलग से ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दो प्याज़ा में कोई ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, बस ये लुटपुटा सा होता है हल्का सा। तो इसने इतना पानी छोड़ा है। अब हम इसे सुखा लेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे फुल फ्लेम पे और बड़े एहतियात से आप चमचे से चलाएं, इस तरह से कि ये मटन की पीसेस ना टूटें, बल्कि मसाले जो लहसुन और प्याज हमने डाली वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं, उनका एक अच्छा सा गाढ़ा सा शोरबा या ग्रेवी टाइप का बन जाए। और लहसुन और प्याज ही से इसकी ग्रेवी बनेगी, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और बिल्कुल ग्रेवी की कंडीशन में आ जाएगी। देखिए इस तरह। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। तो दो प्याज़ा हमारा तैयार है, लगभग 5 मिनट इसे और हम पकाएंगे। अब हम इधर रख देते हैं चूल्हे पे पैन को। उसमें डाल देंगे 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल। और जब तेल में धुआं निकलने लगेगा, तेल गर्म हो जाएगा, तो उसमें डाल देंगे तेज़पत्ता। क्योंकि हमने राई का तेल इस्तेमाल किया है, तो इसे पूरा गर्म हो जाना चाहिए, वरना महक आएगी। अब इसमें हमने शामिल कर दी है 1 स्लाइस की हुई प्याज और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और इसका हम बघार लगाएंगे दो प्याज़ा के ऊपर। जब हम दो प्याज़े में ऊपर से बघार लगाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त अरोमा आता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। तो देखिए मटन तैयार है। हम इसके ऊपर से डाल देते हैं बघार और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मटन को। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ग्रेवी की, कि ना एकदम ज़्यादा सूखा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। इस तरह का बहुत ज़बरदस्ती लगती है इसकी ग्रेवी। आप रोटी से खाएं, तंदूरी रोटी से खाएं, बटर नान से खाएं, राइस से, हर तरह से बहुत ही ज़्यादा लाजवाब टेस्ट आता है इसका। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक सर्विंग बोल में और गार्निश करेंगे इसे धनिया से। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।